औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अली अख्तर मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत चैनल को। यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ, मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि ये जानना चाहते हैं मुल्क में और बैरून मुल्क में भी कि आप बार बार सियासत पे बात करते हैं, आप सियासत को कितना समझते हैं और आपके सोर्स क्या हैं। और ये सिलसिला ज़्यादा उस वक्त शुरू हुआ जब सरफराज बुगटी के बारे में मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर की, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं 2020 से तकरीबन मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। 2012 के बारे में भी मुझे पूछते हैं कि आपने एक ऐसी तस्वीर खींची थी कि इमरान खान की हुकूमत किस तरह 2022 में जाएगी और 22 का हिस्सा इमरान खान साहब के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। तो सोर्स ये होता है, देखें, कोई ना कोई इंसान का सोर्स होता है। कभी भी कोई तजिया क्या पेशन कोई नहीं करता, उसके पास खबरें आती हैं, लेकिन खबरें तो हज़ारों की तादाद में आती हैं, 100 की तादाद में आती हैं। लेकिन ये बाप का फैसला है कि आपने किस खबर को मुंतखब करना है। तो मैं हमेशा उस खबर को मुंतखब करता हूँ जिसको मेरा दिल और दिमाग जानता है। तो दूसरी रही बात ये कि मैं सियासत से कितना वाबस्ता हूँ और मैं सियासत को कब से जानता हूँ, तो ये तकरीबन कोई 10-9 साल की उम्र का वाक़या है जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ़्तार किया जाता है और पाकिस्तान में कर्फ्यू लगा दिया जाता है और एक 9 सितारों की मुहिम भी चलाई जाती है जो कि हरे रंग के झंडा था जिसमें 9 सितारे बने हुए थे। मैं तब से थोड़ा-सा सियासत को समझना शुरू हुआ, तो मुझे ये समझ आना शुरू हुई कि ये जो हुक्मरान हैं, इनकी अपनी-अपनी जमातें भी होती हैं। जो पहला बाकायदा तौर पर मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, वो एक वर्कर और कारकुन के तौर पर एक बच्चे की सूरत में, आप समझ लें उस वक़्त हम थोड़े से लड़कपन में थे, ना जवान थे, ना बच्चे थे। वो एक बलदियाती इलेक्शन था और वो बलदियाती इलेक्शन में जिन उम्मीदवार की हम सपोर्ट कर रहे थे, वो इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। चौधरी महराजुद्दीन साहब, जो कि लाहौर के एक हल्का से उनसे ताल्लुक़ था। उन्होंने बलदियाती इलेक्शन में जब हम उनकी सपोर्ट की, इश्तिहारात लगाने और बैनर लगाने शुरू किए, तो हमें एक शौक़ या एक वल्वला जो है वो इंसान के अंदर पैदा होता है। उसके बाद 1985 में हमने मियाँ असद साहब को लाहौर से सपोर्ट किया, जो कि लाहौर की 2 नशिस्तों पर ये जनरल इलेक्शन थे जो एक में उन्होंने हिस्सा लिया, सूबाई और कौमी, और वो दोनों नशिस्तें जीत के फिर 1988 में हमने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सपोर्ट की। क्योंकि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आती हैं तो मैं काफ़ी तक समझ चुका था कि सियासत होती क्या है। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जितना बड़ा इज्तिमा हुआ था, जितने बड़े लोगों ने उनको इस्तकबाल किया था, तो हम जैसे लोग तो वो सारे मामला देख कर ही उनकी तरफ मतवज्जो हो गए। जैसे कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जो लोग ज़्यादा मतवज्जो हुए हैं, उनके जलसे को देख कर और उनकी जो तकरीर है वो सुनकर मतवज्जो होते हैं। और फिर लोग इसी तरह सियासत में एंट्री डालते हैं। फिर उसके बाद उनके जो काम होते हैं या उनके जो सिलसिले होते हैं, लोग फिर छोड़ते भी हैं या कुछ लोग तो फिर मतवातर सारी ज़िंदगी उनके साथ चलते हैं। फिर 90 का इलेक्शन आता है, फिर 96 का इलेक्शन, 92 का आता है, फिर 96 का आता है, फिर 2002 का आता है। 2002 में हमने काफ लीग को सपोर्ट किया क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग तो तकरीबन ही ख़त्म हो चुकी थी। फिर दोबारा जब 1908 का इलेक्शन होता है, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की वजह से हमने दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया लाहौर से ही। तकरीबन जितने भी मैंने इलेक्शन देखे हैं वो लाहौर में देखे हैं। फिर 2013 और 18 मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भरपूर तरह से मैंने दोनों इलेक्शन में सपोर्ट किया। और 2018 के बाद जब इमरान खान वज़ीर आज़म बनते हैं, तो मैं ज़हनी तौर पर फिर उनसे थोड़ा नाराज़ हो गया और मैंने फिर इमरान खान को इतना लाइक नहीं किया, बल्कि मैंने लाइक करना ही उनको छोड़ दिया। लेकिन इस वक्त हालात और वाक़यात कुछ और हैं। इस वक्त इमरान खान एक मुश्किल में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किल में है। तो मैं इमरान खान के लिए ज़रूर बात करता हूँ और ये मेरे ज़मीर की आवाज़ है, मुझे करनी भी चाहिए। लेकिन मैं वहाँ पर ये बिल्कुल इस बात को भी साथ नहीं खड़ा हूँ कि जो सानिया 9 मई हुआ है या पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर जो एक दरार डालने की कोशिश की गई है, वो एक बड़ा ही नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इसकी तायद करें और इससे ऐलान बगावत करें और ये कहें कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है और मैं ये करना भी कभी नहीं चाहता था। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज़्यादा एक कशमकश है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका फ़ायदा उठा पाएगी या कि नहीं उठा पाएगी। आज का जो मेरा वीलॉग होगा रात 10 बजे इंशाल्लाह मैं इस पे बात करूँगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त किस पोजीशन पर है और मुस्लिम लीग नून किस कशमकश में है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या है। बड़ा ही मैं वाज़िया और अच्छे दलाइल के साथ इंशाल्लाह आज का वीलॉग करूँगा। और मैं ये सिर्फ़ इसलिए आज मैंने बात की है कि उन दोस्तों को मैं बता सकूँ कि मैं एक सियासत का पुराना खिलाड़ी हूँ और हमेशा जो मेरे तज़िये हक़ाइक़ के करीब होते हैं, वो सिर्फ़ इसलिए होते हैं कि मैं लोगों को खुश नहीं करता,
मैं सिर्फ उनको हक़ाइक़ बताता हूँ और मेरे अल्लाह की मदद से वो तमाम हक़ाइक़ सच सही साबित होते हैं। और मैं ये भी कहता हूँ कि इस बात में इतना टाइम लग सकता है और इस बात में इतना टाइम लग सकता है, और मेरे अल्लाह की मदद देखिए कि उसमें उतना ही टाइम लगता है। तो हर तज्ज़ियाकार, हर सहाफ़ी, उसका कोई ना कोई सोर्स होता है। किसी का छोटा सोर्स होता है तो किसी के पास बड़ा सोर्स होता है, किसी के पास खबर जो है वो जल्द आ जाती है और किसी के बाद खबर थोड़ी लेट आती है। लेकिन जो समझदार और अच्छा तज्ज़ियाकार है, हमेशा वो अपने दिल और दिमाग की बात सुनकर फिर उसमें से बात का जो असल निचोड़ है वो निकाल कर आपके सामने रखता है। और लोग जो हैं, अगर जितने भी हैं, उनकी तादाद थोड़ी है या ज़्यादा है, उनको पता है कि मेरा तज्ज़िया हक़ाइक़ के बिल्कुल करीब होता है। इंशाल्लाह मैं ऐसे ही करता रहूँगा। सियासत से हट के भी मैं ज़रूर बात करूँगा, और पाकिस्तान में जो करप्शन की सूरत हाल है, इसको लेकर मेरे पास एक बड़ा ही शानदार आइडिया है। इसका मैंने वादा किया था दोस्तों से, लेकिन उस दिन मेरी तबीयत नासाज होगी तो दोबारा मैं उस पर बात नहीं कर सकता। तो कल इंशाल्लाह मैं इस पर भी ज़रूर बात करूँगा। तकरीबन 1977 से लेकर 2023 तक मैं सियासत से वाबस्ता और टच में रहा हूँ। तो इसलिए मैं तज्ज़िया और हक़ाइक़ करता हूँ। तारीख़ के जो पन्ने हैं वो मेरे सामने बिल्कुल वाज़िया किताब की तरह खुले हैं। तो मैं अपना जो तज्ज़िया है वो इंशाल्लाह जारी रखूँगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, मेरे इदारे पर जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।